दूर दराज से जो अतिथि लोग आए हुए हैं और यहाँ जो मुंबई के जो ड्राइवर है उनके और इसमें आदमी लोगों को सहयोग करना है। इस तरह से वहाँ ऊपर सुंदर हवन हो चुका हो तो कभी हमारे समाज के सजाते में लगता है ये तो गाड़ियाँ पार्टी क्या हो रही है कौन है कुछ ही क्षणों में आपके बीच होंगे। समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, उन जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूँ 20 मिनट लगेंगे यहाँ आने में और इस बात का आज ही फैसला हो जाएगा और अभी फैसला होगा। मंच के सामने आ जाए हमारे प्रतिनिधि लोग आने वाले हैं। कर्नली ये भी हम जीते दिनों रात एक कर दी और 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए और मैं आना नहीं करूँ। मंच पर आ जाए जल्दी। श्रद्धे अपने कुलगुरु वो इस क्षेत्र के मंत्री हमेशा रहेंगे। श्री गोपाल भार्गव जी प्रणाम करते हुए श्री रामकृष्ण कुसमरिया जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। इसके बाद हमारी बेटियां हम सब माँ भगवती के पूजक हैं। जगह हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें वायुवृद्ध सम्मान्य श्री गौरी शंकर नेमा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और भार्गव जी को माल्यार्पण करके नेमा समाज की ओर से उन्हें सम्मानित करें। इसके बाद मैं श्री श्याम सुंदर समाज से श्री रघुनंदन जी नेमा विशेष निवेदन करता हूं कि आगे स्वागत करें। हम ले रहे हैं ऐसी समाज को इस बार समाज ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश शासन किसी न किसी पद पर उनको रखे ताकि समाज का भी विकास हो। तो इसके लिए सामूहिक रूप से पिछड़ा वर्ग में जब भैया ने शामिल अपन को करवाया तो अपन सब चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग में ही मध्य प्रदेश शासन किसी भी नेवा समाज के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नियुक्त करे। तो उसका एक समाज की ओर से मांग पत्र भैया के माध्यम से श्रद्धे मुख्यमंत्री महोदय को जाएगा, वो हम सब आप सब लोग मिलकर के सौंपेंगे। आदरणीय जगदीश जी से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। मार्गदर्शक अपने प्रेरणा स्रोत सम्माननीय पंडित श्री गोपाल भार्गव को जोरदार तालियां। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। हाँ प्रणाम। हाँ इस हटा विधानसभा क्षेत्र की विधायक आज हमारे बीच में आ गई है। उमा जी सभी लोग हर्ष ध्वनि के साथ उमा जी का भी स्वागत करेंगे। बाबा जी भी आ गया। हाँ बाबा जी, आप सभी के कुल देवता हैं भी रहे और इस क्षेत्र के विधायक भी रहे। जैसे डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी के लिए भी आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। पधारे हैं आप, बैठे। तो नेमा समाज मेरा परिवार, मेरे पिताजी के पिताजी नेमा समाज से इस रूप में भी ज्यादा जुड़े। कभी शादी ब्याह का कोई अवसर आए, चाहे वो हटा में आए,
चाहे रहली में हो, चाहे पथरिया में हो, चाहे शाहपुर में हो, चाहे हटा में हो, चाहे मझौली में हो, कटंगी में हो, राजगढ़ में हो, बेगमगंज में हो, कहीं भी हो, पिताजी जब तक जीवित रहे उनकी उपस्थिति के बिना या ब्याह पड़े बिना शादियां नामा समाज के लिए होती थी। जब वो आते थे तभी शादियां हो पाती थी। एक अलग विधान है यहाँ शादियों का। अन्य समाजों में शादियां दूसरी तरह से होती है। नेमा समाज में कुछ अतिरिक्त भी विधान की आवश्यकता होती है, इसको पिताजी करते हैं। आज हमारे वो बीच में नहीं है और मैं अब पूजा पंडिताई भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। इस कारण से उसके लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन मेरी आत्मा, मेरी भावना, जब तक मैं जीऊंगा तब तक नेमा समाज के साथ में हमेशा बोले भोमला बाबा की। पहले भी रही है, आज भी है और आजीवन रहेगी जब तक ये शरीर जीवित रहे। हमारे क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं, सागर के लोग भी जानते हैं, सभी लोग। आप भोलवा बाबा की कृपा से आपका समाज निरंतर आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि नेमा समाज अपना परंपरागत जो व्यवसाय है, खासतौर से मिष्ठान इत्यादि बनाने का, मूलतः इसी के लिए नेमा बोलचाल में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी यहाँ के विधायक हैं, उनसे भी जल्दी चर्चा करके, और आप तो सम्मुख हैं, तो हमारी घोषणा करेंगे कि वो क्या क्या इस क्षेत्र के लिए, भोलवा बाबा के क्षेत्र में क्या कर सकती हैं। यदि मेरी कोई सहायता की उनके लिए आवश्यकता होगी तो मैं साथ तैयार हूँ उनके का वह सेवन करता हो। इस बात के लिए मांग के चलता हूँ कि भोलवा बाबा की कृपा आप सभी समाज महोदय आई हुई है। मैं बहन जी से निवेदन करूंगा, महेश भाई, महेश जी, राजू भाई, गुलाब जी और शंभू भैया, अब निवेदन करता हूं कि कुशमरिया जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच आदरणीय प्रीतम सिंह जी भी मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय प्रीतम सिंह जी का भी सम्मान करें। हमारे भोले कक्का भी हमारे बीच हैं, उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। था ऐसे राजा किशोर सिंह को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और याद करता हूं। हम नेमा समाज साहेबपुर का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने जो रहली विधानसभा क्षेत्र का एक कस्बा चाहते हैं। नेमा समाज हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ महिलाएं, दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ बाबा जी के सामने उठाइए हाथ। पिछड़ा पंचायत के अध्यक्ष बैठे जो कह रहे हैं, हम नेमा समाज की ताकत देखना चाहते हैं कि नेमा समाज के लोग के इस बात को चाहते हैं कि उनके समाज का कोई व्यक्ति सदस्य बने। हम तो धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ हैं माननीय पंडित गोपाल भार्गव के, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर और कुशमरिया जी के साथ मिलकर प्राप्त हुए थे। आज हम नेमा समाज के लोगों को कुल रूप में पंडित भार्गव जी प्राप्त हुए हैं। ऊपर आया बच्चे, आंखों को, पूरे हृदय को अभिभूत करने वाली ऐसी वास्तव में दिव्य परंपरा हमें पहली बार देखने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। 47वें ध्वजारोहण समारोह में पधारे सभी बुंदेलखंड की नेमा समाज का मैं राजा किशोर सिंह की नगरी इंदौरिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर विराजमान बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय रामकृष्ण कुशमरिया जी, हमारी इस हाटा विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक जी, हमारे इस नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मुन्ना भैया, हमारे सभी मंचासीन अतिथि, क्योंकि समृद्धशाली मंच है, और मेरे सम्मुख विराजमान सभी माता बहनों को प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और मेरे
युवा साथियों, सभी नेमा समाज के बंधुओं, आज निश्चित ही एक छोटी सी प्रस्तुति जो बच्चों के द्वारा दी गई बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति है। एक छोटी सी प्रस्तुति में हम सबके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का पूरा चरित्र चित्रण करते हुए और इस समाज को एक संदेश देने का काम जो इस बालक बालिकाओं के माध्यम से किया गया है, निश्चित ही सराहनीय है। हम सबको यदि समाज जीवन में मर्यादा के साथ जीना है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के उन कथनों का और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का अनुसरण करना चाहिए। निश्चित ही इस छोटी सी लघु नाटिका के माध्यम से हमारे नेमा समाज के बच्चों ने जो समाज में संदेश देने का काम किया है कि हमें मर्यादा में रहकर हमें एकता के सूत्रों में समाज को पिरो करके और एक रस में चलने का काम करना चाहिए। तो निश्चित ही इस समाज के माध्यम से अन्य समाजों को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि नेमा समाज एक छोटे से आयोजन के माध्यम से भी यदि संदेश देती है तो हमें समाज में एक रूपता कैसे रहना है, हम सबको एक साथ कैसे चलना है, इस छोटी सी नाटिका के माध्यम से दी गई है। मुझे आप सबने यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं संपूर्ण नेमा समाज का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। बाबा की नेमा समाज की माताओं बहनों की प्यारे प्यारे बच्चों की जय जय श्री राम। आज इस पवित्र अवसर पर ध्वजारोहण समारोह में संपूर्ण नेमा समाज और जितने भी यहाँ अतिथिगण आए हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। हमारे परम आदरणीय सम्मानीय CL नेमा जी जब भी इस कार्यक्रम में हमें उन्होंने बुलाया, हमें यहाँ आने का अवसर मिला। आज तो हमें इतना आनंद आया है कि जहाँ हमारे बीच में हमारे अनन्य स्नेही और हमारे मित्र भार्गव जी यहाँ पर अपना वक्तव्य यहाँ पर लेकर गए और लगातार 3 पीढ़ी से उनके महापुरुष नेमा समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में सम्मानीय प्रीतम सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के विराजमान हैं। हमारी बहू उमा देवी खटीक विधायक यहाँ से हैं, विराजमान हैं। मैं यहाँ पर उनका सम्मान करता हूँ और मैं इस अवसर पर मैंने 3 पीढ़ी का यानी भगवान राम के जन्म दशरथ जी के यज्ञ से लेकर भगवान राम के जन्म से लेकर और लोकुश तक का पूरा यहाँ पर हमने देखा। हमें इतना आनंद आया है, इतने सुंदर ढंग से उसका मंथन किया गया है। उन बच्चों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और जो उनको गाइड कर रहे थे, जो इस कार्यक्रम को चालना दे रहे थे, मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। राजवी नेमा साहेबपुर घूमर के लिए यहाँ पर ये बहुत पवित्र स्थल है। मैं 2 आदमी हूँ के ऊपर पहाड़िया पर भी जाने का अवसर मिला है। मैंने पहाड़िया पर जाकर के भोंगा बाबा के वहाँ दर्शन किए। अब अभी हमारे अनेक कार्यक्रम होने के कारण हमें दूसरी जगह भी जाना है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात करता हूँ। आज मेरे सामने एक बात आई है कि हमारे जो महेश नेमा जी हैं एडवोकेट, इनको पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाने के लिए सब लोगों का जो मंतव्य है हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और हम मुख्यमंत्री जी से और हमारे विधायक हैं, हमारे भार्गव जी हैं, सबके सहयोग लेकर के इनको भोंदला बाबा की कृपा से
ये हमारे सहयोगी बन जाए तो हमें और ताकत मिलेगी। जय जय भोंगला बाबा की। हम पूरा प्रयत्न करेंगे और भोंगला बाबा जी के आशीर्वाद से हमें ऐसा लगता है कि हमें एक शानदार सहयोगी प्राप्त हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आपका इतना सुंदर कार्यक्रम, आपके इतने वर्षों से हम लगातार आपसे जुड़े हैं, लेकिन इस तरीके से जो आपके समाज का जो एक कर्तव्य है और व्यक्तित्व है उसकी सानी नहीं है दूसरी, और इसलिए मैं पूरे समाज का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पर बुंदेलखंड के अनेक जिलों के लोग आए हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ और मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने जो आग्रह किया हमारे महेश नेमा जी को हमारे सहयोगी और हमारे साथी बनाने में, हम पूरी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ इनको सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड के शेर आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण जी कुशमरिया को आपने सुना। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद इन बच्चों के लिए सामूहिक रूप से उनके कार्यक्रम में प्रसन्न होकर के दे रहे हैं 500 रुपए की धनराशि सम्माननीय गायत्री प्रज्ञा पुत्र सम्माननीय डॉक्टर CL नेमा जी हटा 500 रुपए की धनराशि दे रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों। नेमा समाज के लोग यहाँ पर पधारे हैं। उनको बहुत बहुत कार्यक्रम रखती है और खुद अपनी जिम्मेदारी लेती है, चाहे वो शासन वाले हों। भैया ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जो जमीन आप लोगों ने 1 एकड़ की यहाँ काबिज की है उस पे बाउंड्री वाल बनाने का काम करेंगे, और उन्होंने हमसे ये कहा है कि हमें अपना एक लेटर हमें दे दें और आगे हम कार्रवाई करते हुए यहाँ बाउंड्री के लिए प्रक्रिया जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे पास अब जमीन हो गई है तो हम सब मिलकर यहाँ एक नीचे धर्मशाला बनाने का भी काम करेंगे। वो धर्मशाला बनेगी शासन से नहीं, शासन से तो मुश्किल है जो कहना स्पष्ट कहना। वो धर्मशाला में हमारा और आपका अनुदान लगेगा। जो अनुदान, फूल नहीं फूल की बकरी, जो अनुदान हम देंगे उसमें आप शामिल कर लेना, और एक यहाँ पे कम से कम छोटी सी धर्मशाला बन जाए जिसमें अपन को कोई सामग्री रखने की रुकने की परेशानी ना हो। तो ये काम अपन जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों की समाज ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया। आप कहीं भी चले जाए, हमने देखा है कि नेमा समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रही है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाते हुए केंद्र में और राज्य में सरकार बनाई। परंपरागत वोट बैंक है। अदर दल को तो विश्वास ही नहीं होता कि हमें नेमा समाज की वोट मिल जाएगी। जब पिछली बार हम आपको बता दें कि यहाँ 2 प्रत्याशी मंच पे थे, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और एक कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी। पिछली बार की बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को आप लोगों ने उन्हीं के मुंह पे जवाब दे दिया था
जवाब दे दिया था और वो यहाँ से चले गए थे। कार्यक्रम वाले बच्चों को बुला इसलिए हम भरोसा करते हैं और हमें लगता है कि हम आप लोगों के बीच में विकास के कार्य करते रहें, हमें बहुत खुशी होगी। एक बात और हम बता देना चाहते हैं, जो हमारा बिजनेस है मिष्ठान का, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने से भी हमने बात करी थी। जो अभी सागर में एक कार्यक्रम हुआ था इन्वेस्ट समिट का, अपन जो छोटी छोटी दुकानें मोहल्ले गलियों में खोल लेते हैं, इन मिष्ठानों का मॉल बनना चाहिए। वीडियो डिस्टर्ब हो रहा ना। और इसमें शासन भी पूरा पूरा सहयोग करेगी। दीदी ये और हाँ। इसके बाद कार्यक्रम आप बोल दो। आप जो भी हमसे कहेंगे आपके लिए हम तत्पर रहेंगे और पूरा पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आप बोल दो। हेमा जी ने 21,000 रुपया यहाँ धर्मशाला के लिए डोनेट किया है। बहुत बहुत बधाई। वो जो प्रस्तुतियाँ यहाँ हो रही हैं, वास्तव में जो आज प्रस्तुति हुई है ना रामायण की, हम लोगों का तो मन प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं आपकी समाज में हैं और इसी से प्रेरणा लेकर हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ के सौरभ नेमा सामने खड़े हैं, इतने बढ़िया बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और अपने हमारे क्षेत्र के बालक और बालिकाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और हमेशा लगे रहते हैं। और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और आगे हमने विचार बनाया है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज है, उसमें जन भागीदारी अध्यक्ष के लिए हम लोगों से कहा जाता है। तो हमने प्रण किया है कि सौरभ नेमा जी को ही कॉलेज में जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाएंगे। धन्यवाद। जय। बिल्कुल भी तालियां कार्यक्रम जो है वो है प्रांजल नेमा, 4 मेरे परदेसिया। प्रांजल नेमा राम घोलवा लाना भाईजनों से कर लो। तुम एक हैंग बिल्कुल